हेलो नमस्कार दोस्तों। फाइनली एक और वीक ख़त्म हो गया है और कल के दिन हमने ये बात करी थी कि मार्केट में एक नेगेटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। हम इतना पॉजिटिव नहीं हो सकते क्योंकि मार्केट में एक वीक बचा है। सबसे पहले हम यहाँ पर वीक ख़त्म हो गया तो वीकली चार्ट को एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट हमको क्या बता रहा है। मार्केट में यहाँ पर ऊपर के लेवल से एक रेजिस्टेंस से क्या आ रहा है, नीचे शार्प फॉल आया आज के दिन। ये एक गैप बचा हुआ मार्केट में, जिस गैप में एफआईएस की पोजीशंस बनी थी शॉर्टिंग की, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया था और हमको ये पता था कि एफआईएस के पास जो है वो फ्यूचर की शॉर्टिंग पड़ी है, लास्ट वीक है और प्रॉब्ली संभावना है कि वो नीचे लाके मार्केट में अपनी फ्यूचर की पोजीशंस क्लोज करेंगे। ऐसी सब हमारी बात हुई थी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखाता है कि मार्केट एक शार्प फॉल किया है और संभावित इस जोन के पास आके रुक गया है। इसका लो आप देखोगे तो कितना दिखा रहा है, 852। इसका लो कितना है, 59। ऑलमोस्ट थोड़े से पॉइंट से ये लो इसका बचा हुआ है। आज ब्रेक नहीं हुआ तो संभावना है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होके कहीं इस लेवल पे आए, 700 के लेवल पे, 650 के लेवल पे आके गैप फिल करे और फिर यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करे। ठीक है, अभी सबसे पहले हम चलते हैं डाटा शीट में। तो डाटा शीट में इन लोगों ने क्या किया, आज 28,000 स्टॉक यहाँ पर क्या हो गए हैं, इन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया 25,000 के लेवल पे। तो मैं इस 28,000 को यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये 8,000 स्टॉक यहाँ पे हट जाएंगे। ठीक है, 9,000 करीब मान लीजिए, और यहाँ पर 28,000 स्टॉक थे, 8,000 वो हट गए, 20,000 यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 31। ठीक है, 32 स्टॉक्स इनके पास ही क्या है, यहाँ पर इनकी पोजीशन 24,900 के पास स्टॉक बाइंग की है। ये फ्यूचर अभी तक क्लोज नहीं हुआ है तो ये अभी भी एक सोचने का विषय है। तो ये मार्केट में 600 के लेवल पे लाएंगे, इसको क्लोज करेंगे अब, तब मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है ना, किसी न्यूज़ के चलते अगर कुछ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी जो सिनेरियो सामने आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अब मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर को अब ये प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। तो मार्केट को 700 के लेवल तक लेके आएंगे, 650, मतलब अगर इनको कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज करना है तो भी 700 के लेवल पे लाना पड़ेगा, और नहीं तो गैप अगर इनको भरना है तो ये 650 के लेवल पे लाके इसको फ्यूचर क्लोज करेंगे, कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे। एफआईएस ने क्या पोजीशन बनाई है, 24,800 की जो कॉल है वो शॉर्ट करी थी 220 रुपये में, अभी कितनी चल रही है, 170 रुपये चल रही है। कितने रुपए इसमें ये अभी और बुक कर सकते हैं, मान के चलो ये इसको 50 रुपये के आसपास, अगर बहुत गैप डाउन हो गया तो इसकी वैल्यू 50 रुपये हो जाएगी। ऑलमोस्ट 120 रुपये यहाँ पर ये और इसमें बुक करेंगे। ठीक है ना, तो मार्केट को गैप डाउन खोलेंगे तो ये 120 रुपये इनको मिल जाएंगे। रिटेलर्स क्या होगा, कल भी मैंने बताया था रिटेलर्स बुलिश हैं, अब तो इनकी पोजीशन 7 लाख से ज़्यादा हो चुकी हैं। मतलब मार्केट जो शार्प फॉल किया था वो सही था, और अब ये हो सकता है और फॉल नीचे करे गैप डाउन ओपनिंग के टाइम ही। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, नेट चेंज नेगेटिव है, एफआई शॉर्टिंग करके गए, डीआईएस ने भी शॉर्टिंग करी है, प्रोप्राइटर्स भी शॉर्टिंग है, रिटेलर्स बस क्या हो गए, बुलिश हो गए। और रिटेलर्स बुलिश है मतलब कि क्या है, डाटा शीट नेगेटिव है। तो आपको यहाँ पर डाटा शीट में अच्छी नेगेटिविटी दिख रही है, ये भी पूरा नेगेटिव है। स्टॉक भी यहाँ पर आपके सेल हो चुके हैं, यहाँ पर फ्यूचर क्लोजिंग करनी है, कॉल शॉर्टिंग की पोजीशन बनी है 170 रुपये पे, यहाँ पर रिटेलर्स क्या हो गए हैं, बुलिश हो गए हैं। तो पूरी कंडीशन से डाटा शीट आपको क्या दिख रही है, एक बेयरिश सिनेरियो दिखा रही है। तो अब अपन ऑप्शन चेन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन चेन क्या दिखा रहा है आपको, देखिए ऑप्शन चेन आज कुछ लेवल पे बनी है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है कि देखो आप पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्या हो गई, बहुत ज़्यादा क्या हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं। और पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हुई है मतलब मार्केट क्या करेगा, मार्केट अब नीचे जाने की तैयारी करेगा। कहाँ तक की क्लोज हो गई हैं ये भी अपन को देखना पड़ेगा। पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस जो क्लोज हुई हैं, ये देखो यहाँ पर तो आपका हो गया, और यहाँ पर पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हो गई, और यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो देखिए ये पूरी पोजीशंस
यहाँ 15,000 14,000 ये सारी पोजीशंस पुट शॉर्टिंग की क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो आप 24,150 पे 11,000 क्वांटिटी शॉर्टिंग की क्या हो गई है, क्लोज हो चुकी है। मतलब इनको लगता है कि मार्केट में ये डिप लेके आएंगे, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत इस लेवल तक ला सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, इतना नहीं आएगा, यहाँ पर ऐसी पोजीशंस दिखा रही हूँ अगर। ठीक है, अगर अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देखो 1,85,000, तो 900 तो कुछ नहीं है अभी, 25,000 के लेवल पे आपको क्या दिखता है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 2.5 लाख पोजीशंस के आसपास यहाँ पर है। तो आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल क्या हो गया अभी, यही ऊपर का 25,000 और 2500 एक रेजिस्टेंस लेवल आपका हो गया। तो ये आपके लिए क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट आपको मार्केट में कहाँ देखने को मिलता है, 700 के लेवल पे, 800 के लेवल पे तो कोई सपोर्ट नहीं है, 800 के लेवल पे भी है 359, हाँ 800 और 700 ये एक सपोर्ट है। मतलब गैप डाउन अगर ओपनिंग होगी तो आपको ये सपोर्ट देखने को मिलेगा 700 का लेवल, जहां पर इनको अपनी पोजीशंस क्लोज करनी है। ठीक है ना, तो ये 700 का लेवल और 800 का लेवल क्या करेगा, एक सपोर्ट के जैसे मार्केट में काम करेगा। अभी तो सपोर्ट के जैसे मार्केट में काम करेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने समझ लिया कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे काम करेगा, और मार्केट की रेंज अभी आपको यहाँ पर 200 पॉइंट की दिख रही है। तो अगर मार्केट नीचे के लेवल पे बहुत खुल जाता है, मान के चलिए 750 700 के लेवल पे खुल जाता है जहाँ पे उनको फ्यूचर की पोजीशंस क्लोज करनी है, तो वहाँ से क्लोज करते हुए मार्केट तुरंत ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। तो आपको सपोर्ट पता चल गया, रेजिस्टेंस पता चल गया, यहाँ पर आपको 200 पॉइंट की रेंज ये आपको दिख रही है। ठीक है ना, और मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा तो शार्प अप मूव देगा। ठीक है, अपन यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिखाता है चार्ट में। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि हमको एक शार्प फॉल आया है। ठीक है ना, शार्प फॉल आया, मार्केट गिर रहा है। मार्केट के पास अभी कितना टाइम है, ये यहाँ तक गिर सकता है अगर अपनी इसको गैप को फिल करना है। एफआईएस की पोजीशंस कहाँ बनी है, यहाँ 700 के लेवल के आसपास वो अगर बुक करेंगे तो उनको नेट टू नेट रहेगा। तो अगर वो इतना लेके आएंगे तो और वो वहाँ से 50 पॉइंट 100 पॉइंट की टिप मार के 600 पे अपनी पोजीशंस को एटलीस्ट क्लोज करेंगे, इस गैप को फिल करेंगे, और फिर मार्केट यहाँ से एक अप मूव आपको देने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर मैं ऊपर से नीचे तक पूरा फिबोनाची लगाता हूं, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाता हूँ, तो देखिए इसने 0.5 लेवल को क्या कर दिया, आज ब्रेक कर दिया, इस लेवल पे आ गया है। संभावना क्या है, अगर इस लेवल पे आज क्या कर रहा है, सपोर्ट ले लिया है। संभावना क्या है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा तो इस लेवल से सपोर्ट लेगा, इस लेवल से। ठीक है ना, ये लेवल कितना है, देखिए ये लेवल आपको क्या दिखा रहा है, 644, 650 का लेवल दिखा रहा है ना, 650 के आसपास का लेवल आपको दिखा रहा है। तो ये आपके लिए मार्केट में क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा अगर उनको यहाँ पे पोजीशंस क्लोज करनी है तो इस लेवल के आसपास। ठीक है ना, तो संभावित है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए, कंफर्म नहीं है। ग्लोबल न्यूज़ 2 दिन वीक ऑफ है तो उसमें न्यूज़ का भी एक इफेक्ट मार्केट में पड़ेगा, लेकिन पोजीशंस के हिसाब से तो अभी आपको बेयरिशनेस दिख रही है। तो मार्केट अगर आपको इस लेवल पे कहीं मिलता है तो आप तुरंत बाय कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पोजीशंस क्लोज करेंगे तो मार्केट में एक अप मूव आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर आपको वहाँ से शॉर्ट प्लान करना है। ये लेवल मैंने बता दिया, मार्क लेवल 2500 का ही आपको मानना है। ठीक है, अगर 2500 के नीचे क्लोजिंग होती है मार्केट, 2500 के नीचे, 25,000 के नीचे ओपनिंग होती है तो हो सकता है 25,000 का सपोर्ट ले और फिर नीचे आने की कोशिश करे मार्केट। ठीक है, और यहाँ पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर ऊपर आप ले जा सकते हो। वही लेवल क्या है, पहला तो ये गैप फिलिंग का लेवल हो जाएगा, यहाँ तक लाके आप छोड़ सकते हो 870 के लेवल तक, 900 के लेवल तक। फिर वहाँ से आपको प्राइस एक्शन चेक करना पड़ेगा, कुछ बेयरिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो वापस नीचे आ जाएगा, कुछ
बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो आपको ऊपर का सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल आपको क्या दिखा रहा है मार्केट में, एक नेगेटिविटी दिखा रहा है। अच्छा, मार्केट में क्या है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये क्या बना है, राइट शोल्डर, ये हेड बना है, तो एक राइट शोल्डर आपको यहाँ तक लाके बन सकता है और फिर मार्केट यहाँ से आपको एक अपमूव दे सकता है। तो ये सब हमको ध्यान रखना है, ठीक है। होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर देना, चीज़ अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि आप मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हो। एक टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। लाइव मार्केट में कुछ समस्या होती है तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।